क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी टीम का फ्यूज उड़ गया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर भारतीय बॉलरों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। सिर्फ कप्तान बाबर और रिजवान ही मजाहमत कर सके। बाबर ने निस्फ सेंचुरी की, रिजवान 49 पर आउट हो गए। इमाम उल हक ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की 8 विकेटें सिर्फ 36 रन के दौरान गिर गईं। 155 पर 2 आउट थे। 191 पर पूरी टीम सिमट गई। 6 बैटर डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। भारतीय टीम ने 192 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वें ओवर में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में भारत से हारने की रिवायत टूट न सकी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शर्मा ने बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। इनिंग्स में 6 छक्के लगा दिए। ना कोई शाहीन बचा, ना कोई नवाज। भारतीय कप्तान की 86 रन की मैच विनिंग इनिंग्स भारत को तेज रफ्तार आगाज फराहम किया। इनिंग्स बनाकर चले भारतीय टीम ने हंसते खेलते 3 विकेट पर हदफ हासिल कर लिया। कोहली और शुभमन गिल ने 16-16 रन बनाए। शर्मा की विकेट शाहीन आफरीदी ने हासिल की, लेकिन तब तक भारत हदफ के करीब पहुंच चुका था। 31वें ओवर में मैच खत्म कर दिया। शरियास अय्यर की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तानी बैटर्स की तरह बॉलर्स भी किसी लम्हे पर टीम को मैच में वापस ना ला सके। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग न चल सकी। आगाज अच्छा किया था, लेकिन आखिर में अच्छा नहीं खेले। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी। कहा कि नई गेंद के साथ हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। रोहित शर्मा ने गैर मामूली बैटिंग की। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि भारतीय बॉलर्स ने आज अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर 191 तक महदूद रहा। हमें 280 रन के हदफ की तवक्को थी। आज हमने बहादुरी से नहीं खेला। बड़े मैच में 191 पर आउट होना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर क्रिकेट में किया था का एतराफ़। कहा कि इस विकेट पर अच्छा खेल सकते थे। भारत ने बताया कि इन विकेटों पर कैसे बॉलिंग करनी है। बोले, तमाशाइयों के हिसाब से ये आईसीसी का नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड का इवेंट लगा। ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नारे लगे, ना स्टेडियम में पाकिस्तानी गीत चलाए गए। मैच छूट गया, दिल टूट गया। एक तरफा मुकाबले में शिकस्त पर शायकीन अफसुर्दा। क्या क्या एहतमाम किया था। मैच देखने के लिए स्क्रीनें लगाईं, दोस्तों को बुलाया, मेला सजाया, लेकिन मज़ा ना आया। ना रन बने, ना विकेटें उड़ी, ना मैच फंसा, ना जीत मिली। मैच हार गए तो मायूसी की लहर दौड़ गई। सारे शायकीन माहिरीन बन गए। टीम को नित नए मशवरे भी देने लगे। आइंदा के लिए उम्मीदें भी जाहिर की और हंसते हंसते रो भी दिए। वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ने मायूस किया। पाकिस्तान की टीम वो थी ही नहीं जो होनी चाहिए थी। पाकिस्तान भारत के प्रेशर में आ गया। मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आने वाले शायकीन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि शाहीन शाह ने अपने दम से बॉलिंग नहीं की। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी नाकाम रहा। अच्छे मैच के लिए कम से कम 300 रन का हदफ होना चाहिए था। क्या आज की कारकर्दगी देखकर ये कहा जाए कि पाकिस्तान सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ परफॉर्म करती है। भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी टीम पर बरस पड़े। साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त ने कहा कि शाहीन का स्विंग कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के बड़े समझे जाने वाले बैटर्स भी टेस्ट क्रिकेट समझकर खेल रहे हैं। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक बोले कि हमारे बॉलर्स ने T20 वाली बॉलिंग की, बैटर्स ने छक्का मारने की कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान को आज कम से कम नेदरलैंड्स और श्रीलंका वाली परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा कि पिच के हिसाब से पाकिस्तान ने आधे रन बनाए हैं। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानी टीम को बड़ा सोचने का मशवरा दे दिया। इसराइल ने शिमाली गजा से निकलने की अपनी ही डेडलाइन को वहशियाना बमबारी से रोन डाला। महफूज नकलो हरकत की दी गई मोहलत के दौरान निहत्ते फ़लस्तीनियों के काफिले पर बारूद की बारिश। शिमाली गजा से जनूबी गजा जाने वाले 250 फ़लस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए।
एक हफ्ते से जारी गजा पर इसराइली हमलों में 2200 से जायद फलस्तीनी शहीद, 8700 से जायद जख्मी। मगरबी किनारे पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54 हो गई, 1000 से जायद जख्मी। इसराइली बमबारी से बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4 लाख से तजावज़ कर गई। इसराइल का हमास के सीनियर मिलिट्री कमांडर मुराद अबू मुराद का हमले में मारे जाने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंग को अगले मरहले में ले जाने का ऐलान। इसराइली फौज ने कहा कि गजा पर बरी, फ़ज़ाई और बहरी तीनों रास्तों से जल्द हमला किया जाएगा। इसराइल की मदद के लिए अमेरिका के F-15 तैयारे मशरिक़ वस्ता पहुंचा दिए गए। गजा के लिए मेडिकल सप्लाईज लेकर WHO का तैयारा मिस्र पहुंच गया। न मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन छोड़ेंगे और ना ही गजा पट्टी के अवाम। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का ऐलान। कहा कि इसराइल गजा पट्टी के अवाम को हिजरत पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप इसराइल के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। एक बयान में वाज़े किया कि हमास ने आम शहरियों को नुकसान ना पहुँचाने की बारहा यकीन दहानी कराई। इसराइली प्रोपेगेंडा हमास की बंदूकों को खामोश नहीं कर सकता। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए गुफ्तगू रोक दी। अमेरिका को भी आगाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का मिशन सिफारतकारी जारी। कतर के बाद बहरीन और सऊदी अरब के दौरे। सऊदी अरब में अपने हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। कहा कि हमास फ़लस्तीनी कौम की नुमाइंदा जमात है, ना ही उनके मुफादात के लिए जिद्दोजहद कर रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बोले कि गजा पट्टी फौरी जंग बंदी करके वहाँ पर इंसानी बहरान को हल करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 18 अक्टूबर को तलब। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पिकाडली सर्कस समेत कई मकामात की फ़ज़ा नारों से गूंज उठी। हज़ारों मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मेट पुलिस के 1000 एहलकार तैनात। बरतानिया के शहर ब्रेडफर्ड में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सैकड़ों अफराद ब्रेडफर्ड सिटी हॉल के जमा। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुजाहरे। शहरियों का आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राबता। इसराइल हमास तनाज़ा बड़ी जंग में बदलने से बचाने के लिए चीन से ताउन की अपील। चीन से मशरिक़ वस्ता में अपना असर सुख इस्तेमाल करने का ख्याल जाहिर किया। चीन ने इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में इजाफ़े और तनाज़ा काबू से बाहर निकलने के ख़दशे ज़ाहिर कर दिए। इसराइल की गजा पर बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। रूस के सदर ने इसराइल फ़लस्तीन लड़ाई में सालसी की पेशकश कर दी। रूस ने फ़लस्तीन इसराइल लड़ाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद का मुसवदा पेश कर दिया। 15 रुकनी सलामती कौंसिल का बंद कमरे में इजलास। मुसवदे में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रूस ने जोर दिया है कि मुज़ाकरात का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के इस फार्मूले पर अमल होना चाहिए जिसके तहत मशरक़ी यरूशलेम में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना है। अरब टीवी की एंकर के साबिक नायब इसराइली वज़ीर ख़ारजा डैनी एलन से सख्त सवालात। साबिक इसराइली वज़ीर का कहना था कि हमास के सरेंडर करने पर गजा की नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे। गजा के शहरियों के लिए इंसानी राहदारी चाहते हैं। गजा के शहरियों के लिए इंसानी राहदारी के बयान पर एंकर ने साबिक इसराइली वज़ीर को टोका और कहा कि सिर्फ रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए। इस पर साबिक इसराइली वज़ीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल, वो और कहाँ जाएंगे। डैनी एलन के मुस्कुराने पर एंकर ने उन्हें फिर टोका और कहा कि एहतरामन गुजारिश है कि मुस्कुराएं नहीं। एक तरफ इसराइल गजा के शहरियों पर बमबारी कर रहे हैं और साथ ही उन्हें बचाने का बयान भी दे रहे हैं।
मिस्र में अमरीकियों और दीगर गैर मुल्कियों को रफा क्रॉसिंग से इनखला के लिए गजा में इमदाद बहाल करने की शर्त लगा दी। मिस्री हुकाम ने गजा से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने से इनकार कर दिया। अमरीकी हुकाम ने आज रफा क्रॉसिंग से अमरीकियों के इनखला का बताया था। BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता? बरतानवी वजीर दिफा को BBC से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। प्रोग्राम की मेज़बान मशल हुसैन ने आईना दिखा दिया, उल्टा सवाल कर दिया कि क्या आपने BBC की कवरेज देखी भी है? क्या आपको ब्रॉडकास्टर्स के रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ काम के असूलों का इल्म है? इससे पहले सीनियर सहाफ़ी जॉन सिम्पसन ने भी कहा था कि बरतानवी सियासतदान अच्छी तरह जानते हैं कि BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता। इनमें से बहुत से सियासतदान BBC के मौक़िफ़ पर निजी महाफिल में इत्तफाक भी करते हैं। किसी को दहशतगर्द कहने का मतलब जानिबदारी है, जबकि हमारा काम हक़ाइक़ सामने रखना है। गजा की सूरत हाल पर अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को खत। गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अरकान ने कहा कि शुमाली गजा से लाखों फ़लस्तीनियों को इनखला की हिदायत और उसके ख़तरनाक नताइज तशवीशनाक हैं। गजा में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों और दोनों तरफ शहरियों का जानी नुकसान रोका जाए। इसराइल की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों और शहरियों पर हमलों को रोका जाए। गजा में खुराक, पानी, बिजली और ईंधन की बहाली कराई जाए। अमरीका और आलमी बिरादरी खित्ते के पायदार अमन के लिए इक़दाम करें। गजा और मगरबी किनारे में इंसानी बहरान को हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की सहाफ़ी ने इसराइली दावों की तायीद करने पर माज़रत कर ली। CNN की सहाफ़ी सारा सैंडर ने इसराइली दावों की बुनियाद पर कहा था कि हमास ने बच्चों को कत्ल किया है। ताहम अब सारा का कहना है कि इसराइली हुकूमत का कहना है कि उनके पास इसराइली बच्चों के कत्ल का कोई सबूत नहीं। सारा का अपने गुज़िश्ता रोज़ के ट्वीट पर अफसोस का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके भी रैली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ते हुए 33 साल के सिपाही अब्दुल हकीम शहीद हो गए। बलूचिस्तान के जिला तुरबत में नामालूम मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 सगे भाई, 1 कज़न और मामू शामिल। मुजमान मकतूलीन की शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन भी ले गए। मजदूर तामीराती काम के लिए तुरबत आए हुए थे। मैयतों, लवाहिकीन, जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की मैयतों को आज मुल्तान और नारोवाल मुंतकिल किया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इज़हार अफसोस। बयान में कहा कि मुतासर ख़ानदानों के साथ हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ मुतहद होकर खड़े हैं। वाक़े के बाद निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान ने SP पुलिस तुरबत को मुअत्तल कर दिया। कहा कि बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। कहा कि मासूम खून बहाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 21 अक्टूबर का जलसा हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब पाकिस्तान की मुस्तकबिल की नवीद होगा। मरीम औरंगजेब का कहना है कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। नवाज शरीफ वापस आकर महंगाई खत्म करेंगे। 16 माह की महंगाई 4 साल की नालायकी का नतीजा थी। महंगाई चेयरमैन PTI की वजह से है। PTI के दौर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर थी। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासत मगरब के दबाव में है। अब पाकिस्तान में ज़बरदस्ती और धांधली नहीं, आइन चलेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि धांधली की बुनियाद पर मुल्क में बैनुल-अक़वामी एजेंडा मुसल्लत किया गया। कोई उनकी जमात को पार्लियामेंट से बाहर रखेगा तो वो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने देंगे। बोले 40 साल पहले मगरब और मशरिक़ के माबैन नज़रियाती तसादुम था। आज हालात मुख्तलिफ हैं, दुनिया बदल गई है। पाकिस्तान का अपना आईन और कानून गैर मौसर है। मुल्क जिस नज़रिए पर बना था उसे उजागर करने की ज़रूरत है।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा गजा के अवाम के साथ खड़े हैं। जब तक फ़लस्तीन की अलग रियासत नहीं बनती चैन से नहीं बैठेंगे। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अफसोस है कि मुतफ़िका आइन को मुख्तलिफ औक़ात में पामाल किया गया। आज हर इदारा दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत कर रहा है। आज पार्लियामान एक रबड़ स्टैम्प बनी हुई है। शिकारपुर की तहसील खानपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक खातून समेत 4 अफराद हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पोश कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग दरीना दुश्मनी की बिना पर हुई। मज़ीद तसादुम रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। उखाड़ा के नवाही इलाके में रिश्ते के तनाज़े पर 17 साल की लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की फायरिंग से लड़की का भाई और एक खातून जख्मी। मुलजमान 10 साल की बच्ची को अगवा करके साथ ले गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का एंडोनमेंट फ़ंड कायम किया है। मुर्तज़ा सोलंकी ने निगरान वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब में अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील के इक़दामात को सराहा। पीर से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। डॉलर और तेल की आलमी कीमत में कमी की वजह से पेट्रोल 36 रुपये और डीजल 19 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे को पाकिस्तानी खातून से शादी की बुनियाद पर पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दे दी। अफगान बाशिंदे को पाकिस्तानी शहरियत देने का हुक्म जारी कर दिया। फैसले में महकमा दाखिला को जीनत बेगम के शौहर को पाकिस्तानी शहरियत देने का हुक्म दिया गया है। घोटकी में पन्नू आकिल से रहीम यार खान तक सखर मुल्तान मोटरवे से हिफाजती तारें चोरी हो गईं। कैमरे और बैटरियां भी गायब। पुलिस ने जिम्मेदारी कच्चे के डाकुओं में डाल दी। मोटरवे हुक्काम के मुताबिक 35 में 33 कैमरे और 90% बैटरियां गायब हैं। सखर मुल्तान मोटरवे 5 का शुमार पाकिस्तान के बड़े मंसूबों में होता है। लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब, गुजरावाला और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लेस्को रीजन में 84 फीडर स्ट्रिप कर गए। बहाली का काम जारी। नौशहरा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 4 अफराद, वहां के एक जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित में 2 मोटरसाइकिल सवार सैयार नाले में गिरकर जान बहक। हादसा नलतर बाला के करीब पेश आया। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में से एक सैयाह का ताल्लुक कराची और दूसरे का ताल्लुक फैसलाबाद से है। सियालकोट में तूफानी बारिश और जालाबारी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह हो गई। जालाबारी से मुतादिद परिंदे भी हलाक। नुकसान तहसील बसोर के देहात भुलेरा बाजवा, कलासवाला, शाह हुसैन और तहतपुर में पेश आया। भुलेरा बाजवा में बड़ी तादाद में खेतों में मुर्दा परिंदे पाए गए। चूनिया के नवाही इलाके दियोस्याल के जंगल में आग भड़क उठी। आग ने 50 एकड़ के करीब जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 20 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। मजीद इमदाद तलब करी गई। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के माजी के हीरो वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद कराची में इंतकाल कर गईं। वो तवील अरसे से बीमार थीं। उनकी नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर डिफेंस फेज 4 कराची की मस्जिद सुल्तान में अदा की जाएगी। और इबाद ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट। अब्दुल रज़ाक ने बताया पिच का अहवाल। आमिर ने उठाए पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर पर सवाल। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हारना मना है। रोजाना रात 11:05 पर हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।